आप एक बिजनेस ओनर हैं या आप एक डिजिटल मार्केटर हैं जो बिजनेस ओनर्स के गूगल बिजनेस प्रोफाइल या लोकल एसईओ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल एसईओ की उन मिथ्स पे जो कि लोगों द्वारा ये अक्सर कहा भी जाता है, आप भी सुने होंगे या कई क्लाइंट्स भी हमसे बोलते हैं कि या इस तरह से क्या मेरा लोकल एसईओ हो सकता है। तो उन सारे मिथ्स का एक तरह से पर्दाफाश करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप पहली बार हमसे देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंचता रहे। तो फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सीधे हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि आज की टॉपिक ही है लोकल एसईओ मिथ डिबंक्ड। यानी कि इस लोकल एसईओ की मिथ जो है उसकी पर्दाफाश करेंगे हम लोग इसमें, और अलग अलग मिथ की चर्चा भी करेंगे कि आखिर कैसे ये जो मिथ है और सच्चाई इसकी क्या है। इसके अलावा हम उन टिप्स और ट्रिक्स की भी बात करेंगे जिससे कि आपकी लोकल एसईओ में बूस्ट मिलेगा, आपकी लोकल एसईओ की रैंकिंग इंप्रूव भी होगा। तो सबसे पहली बात जो होती है वो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो लोकल एसईओ है इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, आखिर क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि आज के डेट में भी जितने भी सर्चेज किए जा रहे हैं गूगल में वो नियर अबाउट 45 to 50% जो सर्चेज होती है वो लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। यानी कि कोई लोग जस्ट लाइक कॉफी शॉप नियर मी, स्कूल नियर मी, बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी, तो इस तरह की रेस्टोरेंट नियर मी, तो इस तरह की सर्चेज होती है। मोस्टली सर्चेज मैंने कहा 45 to 50% तक सर्चेज जो होती है मोस्टली इसी काम के लिए होता है। और जाहिर सी बात है कि जब नियर मी करके या इस तरह की लोकल सर्विसेज या प्रोडक्ट जिनको चाहिए उसके लिए सर्च की जा रही है, तो उसकी जो टारगेटेड जो भी बिजनेसेज होते हैं वो लोकल ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में लोकल एसईओ। जब लोग जो सर्च कर रहे हो वो लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक तरह से सर्च किया जा रहा है, लोकल बिजनेसेस के लिए सर्च किया जा रहा है, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट तो बनता ही है। इसके अलावा जो आपके चूंकि आपकी बिजनेसेज है, लोग अधिकांश लोग जैसा मैंने बताया कि लोग सर्च कर रहे हैं आपके लोकल बिजनेसेस के लिए, तो जब आपकी बिजनेस की कस्टमर रीच बढ़ानी हो तो वहां भी आपके लिए लोकल एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपके लोकल तौर पे आपकी ब्रांड की अवेयरनेस भी बढ़ती है। जाहिर सी बात है जब लोग आपको सर्च कर रहे हैं, आपको नहीं सर्च कर रहे हैं, आपके बिजनेस कैटेगरी को सर्च कर रहे हैं या आपके बिजनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं और वहां पे आपकी ब्रांड विजिबिलिटी दिख रही है, यानी आपकी ब्रांड की नाम शो हो रही है, आपकी बिजनेस प्रोफाइल की नाम शो हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी ब्रांड की एक तरह से अवेयरनेस जिसको कह सकते हैं ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप लोगों के नज़र में आने लगते हैं तभी जाकर के लोगों का आपसे इंगेजमेंट बढ़ता है और तब जाकर के फाइनली आपके पास कस्टमर भी बढ़ते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए कि लोकल एसईओ की बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। आप किसी भी तरह की बिजनेस आप कर रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के को सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, दोनों स्थिति में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन कॉमन लोकल एसईओ मिथ्स की, और एक एक करके हम बात करेंगे और उन तमाम चीज़ों को समझते भी चलेंगे कि आखिर ये कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मिथ है और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो पहली मिथ की बात यदि हम करें तो वो है कि माई बिजनेस लोकेशन डोंट मैटर। ये कई लोग कहते हैं कि आप ये सुनेंगे कि भैया मेरा तो फिजिकल लोकेशंस है नहीं और मैं चाहता हूं कि हमारी जो लोकल एसईओ है एक तरह से एसईओ में रैंकिंग पर हो जाए। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है बट मैं चाहता हूं कि लोग किसी भी सिटी से सर्च करें तो हम ही ऊपर आए। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आप आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उस कीवर्ड पे यदि कोई लोकल बंदा है और उसकी अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है तो उस स्थिति में वो आपसे आगे हो जाएगा, क्योंकि गूगल की जो एल्गोरिदम है, जो सर्च एल्गोरिदम है, उसमें आपकी लोकेशन पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है।
तो इसलिए जब भी आपकी बिजनेस लोकल तौर पे है, और खास तौर पे लोकल तौर पे होना और गूगल बिजनेस प्रोफाइल का होना, यह एक और भी बड़ी बात होती है। तो जब भी कई लोगों का बिजनेस तो होता है बट वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल उनकी होती नहीं है, तो यहाँ भी हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि इस स्थिति में आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तो इमीडिएट गूगल बिजनेस प्रोफाइल जरूर क्रिएट करें। ये गूगल के द्वारा फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और ये मैटर करता है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। आपकी बिजनेस की लोकेशन, इवन कि मैं फिजिकल लोकेशन की भी बात कर रहा हूं, जहां से कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट होती है, जिसके बदौलत तो वहां ये जरूरी हो जाता है। दूसरी मिथ की बात करें तो मोर साइटेशंस आर ऑलवेज बेटर। लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा साइटेशंस क्रिएट, मेरे भी कई वीडियो में देखे होंगे कि मैं ये कहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा साइटेशंस बनाने की जरूरत है, लेकिन एक जो लोगों की सोच है ज्यादा से ज्यादा साइटेशंस बनाने की, उस मिथ की मैं बात करना चाह रहा हूं। एक्चुअली में बात यह है कि मैं क्वालिटी की बात करता हूं, न कि क्वांटिटी की। कई लोग क्या करते हैं कि मैंने कहा कि ये लीजिए आपके पास 500 500 जो भी साइटेशन वेबसाइट हमने शेयर कर दिया आपके एक्सेल शीट में। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करके रखा है, यदि आपके पास नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें हमने शेयर किया है। तो मैं ये भी बात साथ में बोलता हूं कि ये कंसिस्टेंट आपको साइटेशंस क्रिएट करना चाहिए। कई लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि आप तो 10 दिन में हजारों साइटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आप 10 दिन के बाद क्या करेंगे? यदि हजारों साइटेशंस एक ही दिन में क्रिएट कर दिए तो फिर 10 दिन के बाद क्या करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ध्यान ये रखना है कि यदि एक सप्ताह में 5 साइटेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो अगले सप्ताह में भी 5 साइटेशंस क्रिएट करें, फिर अगले सप्ताह में भी 5 साइटेशंस क्रिएट करें। इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनती रहेगी और एक तरह से आपके जो कस्टमर्स है, आप ये कह सकते हैं कि आपके कस्टमर जो सर्च इंजन है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ट्रस्ट भी बिल्ड होते चली जाती है। क्योंकि आप एक बार में जस्ट लाइक ये कह सकते हैं कि रोबोटिक तौर पे नहीं है, आप मशीन के तौर पे एक ही बार नहीं अंधाधुंध डाल दे रहे हैं, आप स्टेप बाय जे ह्यूमन रिएक्शन कर सकते हैं कि आप ह्यूमन जैसे रिएक्ट करता है नेचुरली, आप नेचुरली काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ज्यादा फायदेमंद होगा लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोर साइटेशंस इज ऑलवेज बेटर बट इन कंसिस्टेंट वे, इन लिमिट वे, ये चीज जानना जरूरी है। तीसरी मिथ की यदि हम लोग बात करें तो वो है सोशल मीडिया हैज नो इम्पैक्ट ऑन लोकल एसईओ। कई लोग कहते हैं भाई लोकल एसईओ तो गूगल सर्च से मतलब है, सर्च इंजन से मतलब है, तो उसमें फिर ये सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है भला? तो ये भी गलत है। मैं आपको बता दूं कि कई बार आप देखे होंगे कि जब आप सर्च करते हैं ना, कोई आप बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड ही डाल करके आप सर्च कीजिएगा और आपका बिजनेस यदि फेसबुक पेज है, आपकी इंस्टाग्राम है, या आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो उसकी भी लिंक नीचे आती है। तो आप कह सकते हैं कि जब लिंक आ रही है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड तो है ही, आपकी ऑथोरिटी तो बिल्ड हो रही है। आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी इंगेजमेंट, लोकल जो ऑडियंस है वो भी तो वहां पे इंगेज हो रहा है। तो जब ये सारे काम लोकल तौर पे आपको इंगेज कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वे में आपको वो लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बूस्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, कह सकते हैं कि सोशल मीडिया इंपैक्ट नहीं करता है, डेफिनेटली करता है। और यदि आप इस चीज को इग्नोर करके चल रहे हैं तो इमीडिएटली आप अपने बिजनेस की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है वहां पे जरूर से उपस्थिति दर्ज करें। चौथी यदि मिथ की बात हम लोग करें तो है लोकल एसईओ इज ए वन टाइम एफर्ट। एकदम ये सत्य नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि हम एक बार लोकल एसईओ करा ले किसी एजेंसी के माध्यम से, किसी प्रोफेशनल के माध्यम से, एक महीने में हम उससे बोले कि इतना 1000 हमको साइटेशंस बना करके दे दो, ये हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर दो, गूगल पे जो अपडेट डालना है महीने में 50 गो डाल दो और फिर हमको आने वाले समय में उसका फल मिलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, ये एक तरह से सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आपको कंसिस्टेंट वर्क करना होगा। मैं
बात किया वहां भी, जो कि साइटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपको कंसिस्टेंट 5 या 10 ऐसे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं, और ये रेगुलर बेस पर होना चाहिए। हाँ, ये चीज सत्य है कि आप 3 से 6 महीना यदि आप काम करते हैं तो उसका इंपैक्ट आपको लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू पे, रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे दिखने लगता है। अब पहले महीने में तो नहीं दिखेगा, लेकिन 3 से 6 महीने में आपको दिखने लगेगा एज ए ऑर्गेनिक कि हाँ, जो सर्चेज में है वहां पे आपकी बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग जो है इंपैक्ट हो रहा है। आप पहले 5 नंबर पर आ रहे थे तो 3 नंबर पे, या 15 नंबर पे आ रहे तो 10 नंबर पे, इस तरह से 1-2 नंबर आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। और ये भी निर्भर करता है कि आपकी लोकेशन, आपके कंपटीटर, आपके जो कीवर्ड है, ये सारे मैटर करते हैं कि आप कितनी लंबी छलांग लगाएंगे। ये डिपेंड करेगा उन कीवर्ड, लोकेशन और आपके कंपटीटर पे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यदि आपकी कीवर्ड कुछ ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव है और आपके कंपटीटर भी आपसे भी ज्यादा एक्टिव है, तो उस स्थिति में आपकी रैंकिंग इंप्रूव होने में ज्यादा समय लग सकता है। आपकी लोकेशन भी मायने रखती है कि आपके लोकेशन पे कितने सर्चेज हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ कंपटीटर्स हैं। तो ये तमाम चीजें मायने रखता है आपके ड्यूरेशन के लिए। कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि सर कितने दिन में रैंक कर जाएगा, कितने दिन में टॉप 3 में आ जाएगा, जिसको गूगल पैक बोलते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये निर्भर करेगा आपके लोकेशन, आपकी जो भी कंपटीटर्स है, या आपके जो कीवर्ड्स है, आपकी बिजनेस कैटेगरी है, ये तमाम चीजें मायने रखती है। तो ये चौथी मिथ है, वन टाइम एफर्ट नहीं होता है। 5वीं चीज की बात कर ले तो वो अक्सर ये भी कहा जाता है कि लोकल एसईओ इज ओनली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो ये भी सही नहीं है, इसको पुनः एक बार आप सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए लोकल एसईओ बिजनेसेस के लिए तो है, स्मॉल बिजनेसेस आप उसी को कहेंगे ना कि एक छोटे से शहर में छोटा सा ऑफिस हो, छोटी सी टीम हो, छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। बड़ा बिजनेस, बड़ा सा टीम हो, बड़ी कंपनी हो, मल्टीपल उसके लोकेशंस पे ऑफिसेस हो, और बड़ी टीम हो और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। यदि आप ये कहते हैं तो इस स्थिति में भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि कई बार आप जब मल्टीपल लोकेशंस पे ऑफिस की बात करते हैं तो अगेन उस पार्टिकुलर सिटी के लिए वो तो एक छोटा ऑफिस ही हुआ। मानकर चलते हैं आपकी कंपनी में 50 लोग हैं, 10 आपके अलग अलग एड्रेस पे आपके ऑफिसेज है, तो हिसाब से देखा जाए तो 5-5 ही लोग हुए। लेकिन जब वो सर्च करेंगे उस पार्टिकुलर सिटी में, तो उस तरह के आपके हो सकते हैं कि वहां के कोई एक छोटी बिजनेस ओनर है जो अपने 5 टीमों के साथ शुरू किया है उस बिजनेस को। तो वहां पे देखा जाए उस कंपैरिजन, उस लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर किया जाए तो आप सेम टू सेम है, उसके भी 5 लोग हैं, आपके भी 5 लोग हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तब आप कह सकते हैं कि हमारे पास 50 लोग हैं, हम 10 जगह रन कराते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपकी बिजनेस बड़ी है फिर भी आपको लोकल एसईओ जरूरी है। और ये लोकल एसईओ आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि आप जिस भी लोकेशन पे है, मल्टीपल लोकेशन पे, तो मल्टीपल लोकेशंस के लिए भी आपका काम करना होगा। आपकी वेबसाइट है तो उस लोकेशन बेस्ड, हर एक लोकेशन बेस्ड आपको एक एक पेज को आप डेडिकेटेड तौर पे आपको एज ए लैंडिंग पेज या पेज डिजाइन करना होगा। वो कंटेंट आपको वहां लिखना होगा, जिसके बदौलत की आपकी लोकल एसईओ इंप्रूव होगा। तो ये कुछ 5 मिथ है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और नहीं कि इसी को लेकर के आपको नहीं, हमको जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि आपकी मिथ को लेकर के। उम्मीद है कि यहां तक तो आप बात समझ गए होंगे, या आपकी मेरी बात को सही लग रहा हो तो जरूर, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आप अपने लोकल एसईओ स्ट्रेटजी को स्ट्रांगली कैसे बिल्ड करेंगे। तो इसमें बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अक्सर मैं कई वीडियो में ये बातें बताता रहता हूं, लेकिन जब मैंने प्रॉब्लम को दिखाया तो सोल्यूशन भी दिखाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो पहली चीज ये है कि आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर फोकस करने की जरूरत है, जिससे गूगल माई बिजनेस कहा जाता था। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए। आपकी जो भी फोटो वीडियो डाले उसकी क्वालिटी हाई रखें, और कस्टमर के साथ आप रिव्यू की जो बात करते हैं रिव्यू के लिए, वो उसके लिए इंकरेज करते रहें। दूसरी चीज यह है कि आप हाई क्वालिटी कंटेंट को डेवलप करें। आप कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करें जिससे कि आपके कस्टमर्स, आपके जो भी संभावित कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके ऑडियंस को उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले।
तो इस तरह से आप जब लोगों को कनेक्ट करेंगे, इंगेज करेंगे, तभी जाकर के उसकी एक तरह से लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्रूटफुल होगा और आपका जो कह सकते हैं कि फुटफॉल भी आपका इंक्रीज होता है। इसके अलावा जो लोकल एसईओ साइटेशंस है उसको भी बिल्ड करना है और एक ही बार थोक भाव में नहीं, खुदरा भाव में 5 या 10 करके वीकली के हिसाब से आप करेंगे तो जरूर आपको ये स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो आपकी लोकल एसईओ जो है वो स्ट्रांगली इंप्रूव होते चला जाएगा। अब कुछ गलतियों की बात कर लेते हैं जिसको कि आपको नज़रअंदाज तो नहीं करना चाहिए। तो कुछ गलतियां जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जैसे कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल या आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं होना। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि मोबाइल फ्रेंडली कह सकते हैं, क्योंकि आज के भी डेट में मोर देन 60% जो सर्चेज होते हैं वो मोबाइल डिवाइस पर ही होते हैं, स्मार्टफोन पे ही होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के पे उतने नहीं होते हैं। तो जो भी आपकी कंटेंट क्रिएट करें, आप कोई भी आप वेबसाइट ही बना रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में जरूर रखें। इसके बाद आप यदि ऑनलाइन रिव्यू को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो रिव्यू ही जो आने वाले कस्टमर, संभावित कस्टमर है, आपके अभी के कस्टमर के रिव्यू के आधार पर ही डिसीजन लेते हैं, कन्विंस होते हैं। तो ये भी जरूरी है। आप अभी तक सोच रहे हैं कि अरे हम रिव्यू के लिए क्यों कहना चाहे, तो जरूर आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको इस मिस्टेक को भी अवॉइड करना चाहिए वो है स्किपिंग कीवर्ड रिसर्च। कई लोग अंधेरे में तीर मारते रहते हैं कि यार लोग तो यही सर्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस पर गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है उसमें कैसे आप अपने सिटी के लिए कैसे जान सकते हैं कि लोग आपको क्या सर्च कर रहे हैं, इस पर ऑलरेडी हमारी डेडिकेटेड वीडियो है हमारे चैनल पे, आप उसको जाकर एक बार जरूर देखें। और आप बीच बीच में एटलीस्ट महीने में एक बार तो जरूर देख लिया कीजिए कि लोगों द्वारा क्या सर्च किया जा रहा है, कौन सी कीवर्ड ज्यादा सर्च की जा रही है, और जो कीवर्ड ज्यादा सर्च की जा रही है आपके बिजनेस से रिलेटेड, उस कीवर्ड को टारगेट करके आपको कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा बनाना होगा। तो ये तो बात हो गई कुछ मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करना चाहिए। और आप बात कर लेते हैं लास्टली, जो कि आपकी लोकल विजिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए जो बेसिक चीज है वो ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है आपका लोकल लिंक बिल्डिंग। लोकल लिंक बिल्डिंग का मतलब हमने कई ये वीडियो में भी बात की है कि आप लोकल कम्युनिटी में या लोकल ऐसे जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके थ्रू भी आप अपने कंटेंट को, अपने एक तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज या बिजनेसेस के बारे में कंटेंट क्रिएट करा सकते हैं। वहां से भी आपको एक लिंक की जरूरत पड़ेगी, लिंक ले, उनके साथ कोलैबोरेट करें, तो ये आपकी लोकल विजिबिलिटी को भी बूस्ट करता है। इसके अलावा आप अपने जो भी कम्युनिटी है उसके साथ इंगेज रहे, और इंगेज रहने का मतलब ये होता है कि आपके लोकल तौर पे, फिजिकल तौर पे भी कोई कम्युनिटी या कोई आपका वर्कशॉप या कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि आपको एक तरह से लोकल विजिबिलिटी को बूस्ट कराता है। और सबसे बड़ी बात कि ये तमाम काम कर रहे हैं, और मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर जरूर करते रहें, आपकी प्रोग्रेस क्या हो रहा है उसको देखें। जैसे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपको परफॉर्मेंस टैब ही मिलता है, उस टैब पे जा करके देख सकते हैं कि हमें पिछले महीने के बाद कंपेरिजन में इस महीने कितने लोगों ने हमें रीच आउट किया, कितने लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल तक पहुंचा या गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू हमारे फिजिकल लोकेशन तक पहुंचे, कितने लोगों ने कॉल किया, वेबसाइट पर गए। ये तमाम चीजें आपको अपने प्रोग्रेस को मेजर करते रहना चाहिए। तो कुछ ये वीडियो की पूरी कंप्लीट रूप से हमारी मिथ को लेकर के सजेशन रहा, कुछ आपके जो इम्प्रूव करने को लेकर के लोकल एसईओ को सजेशन रहा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपके पास कोई सजेशन सुझाव मेरे लिए है तो कमेंट में भी बता दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार फिर से अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।